हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार और इसमें हम जानेंगे लिंग, वचन और कारक क्या होते हैं। बच्चों, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। इनमें अनेक कारणों से परिवर्तन आते हैं। इनमें आए परिवर्तन विकार कहे जाते हैं। किसे कहते हैं विकार? परिवर्तन को विकार कहते हैं। संज्ञा शब्दों में आए इन परिवर्तनों को पहले हम देख लेते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, इसमें लिंग संबंधी परिवर्तन है। लड़के लिख रहे हैं, लड़कियां लिख रही हैं। इन वाक्यों में लिंग और वचन संबंधी परिवर्तन है। लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। इन दोनों वाक्यों में लिंग, वचन और कारक संबंधी परिवर्तन है। तो बच्चों, इन उदाहरणों का मूल शब्द लड़का है। उसमें लिंग, वचन और कारक के कारण अनेक परिवर्तन हुए। आइए सबसे पहले लिंग को जानते हैं। हमारे सामने दो वाक्य दिए गए हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी क्या है? इसमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और धोबिन कपड़े धो रही है। धोबिन स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में धोबी शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तथा धोबिन शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अर्थात शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं लिंग? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। सभी शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। अब जान लेते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग क्या है उसे समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, पुत्र, बैल, बंदर, चूहा आदि। स्त्रीलिंग क्या है? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, पुत्री, गाय, बंदरिया, चूहिया आदि। आइए लिंग निर्णय के विषय में जानते हैं। आखिर लिंग निर्णय है क्या? प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनके लिंग का बोध हो जाता है। परंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान में कठिनाई होती है। जैसे मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर के पुल्लिंग होने का पता आसानी से लग रहा है। परंतु जब हम कहते हैं ये फल उधर रख दो, ईमानदारी से अपना काम करो, इन वाक्यों में फल जातिवाचक संज्ञा है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। इन्हें पढ़ते ही इनके लिंग का तुरंत बोध नहीं होता कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान इनके साथ लगने वाली क्रिया, विशेषण शब्द, शब्दकोश की सहायता, वाक्य प्रयोग तथा व्यवहार के द्वारा हो सकती है। जैसे कमीज फट गई, कोट फट गया, क्रिया से पहचान हो रही है ना। गई यानी स्त्रीलिंग, गया यानी पुल्लिंग। सेब मीठा है, सेब मीठा है, इमली खट्टी है, विशेषण से पहचान है ना। मीठा यानी पुल्लिंग और खट्टी यानी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पुल्लिंग की पहचान कैसे हो ये जान लेते हैं। ये शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन कौन से शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं उनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है जो शब्द अकारांत होते हैं, जैसे बालक, शरीर, घर, सागर आदि। दूसरा है ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में न, वा, पा, तो पन आता हो, जैसे पालन,
आखिर में नो आया, दिखावा वा आया, बुढ़ापा पा आया, देवत्व त्व आया और बचपन पन आया। ऐसे क्या होते हैं जिनके अंत में ये सब आते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तीसरा है हमारे सामने, जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आता हो, जैसे नेत्र, लुहार, मिठास, उपाय, बहाव आदि। चौथा भी जान लें, देशों के नाम। देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, सभी देशों के नाम। केवल श्रीलंका इसका एक अपवाद है, यानी श्रीलंका को छोड़कर। पांचवा हमारे सामने, समुद्रों के नाम पुल्लिंग में होते हैं हमेशा, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग में, जैसे जून, अगस्त, कार्तिक, आश्विन आदि। केवल जनवरी और फरवरी स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सब पुल्लिंग में होते हैं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, पीपल, नीम, बरगद आदि सब पुल्लिंग में होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि, केवल पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि वो में अंत में ई की मात्रा आती है इसलिए पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। धातुओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा आदि, केवल चांदी स्त्रीलिंग में, क्योंकि अंत में ई की मात्रा लगती है। ऐसे ही फलों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला आदि, केवल लीची स्त्रीलिंग में है ई की मात्रा के कारण। अनाजों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, चावल आदि। केवल मक्का, ज्वार, अरहर ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ये इसके अपवाद हैं। अगला है रत्नों के नाम। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में है, नीलम, पुखराज, माणिक्य, मूंगा आदि, केवल मणि स्त्रीलिंग में आता है। तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे तेल, पानी, घी आदि। दिनों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। दिनों के नाम सभी पुल्लिंग में होते हैं। आइए अब इसी तरह हम स्त्रीलिंग की भी पहचान कर लेते हैं कि वे कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो पहला है त, आहट, आवट, इया, ता, आई, आरी, इमा, री प्रत्यय वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। इनसे बनने वाले शब्द हैं जैसे आदत, घबराहट, सजावट, बुढ़िया, नम्रता, बुराई, क्यारी, न्यारी, कालीमा, गठरी आदि। उक्रांत तत्सम शब्द जैसे आयु, ऋतु, धातु, मृत्यु आदि, ये क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। तीसरा है इक्रांत तत्सम शब्द जैसे अग्नि, विधि, छवि, शर, रश्मि आदि, ये सब किसमें आते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में, सागरों के नाम आते हैं पुल्लिंग में और नदियों के नाम स्त्रीलिंग में, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। केवल ब्रह्मपुत्र और सिंधु पुल्लिंग में आते हैं। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग में, जैसे सांभर, चिल्का, सुखना झील आदि। पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे रामायण, गीता, कामायनी आदि। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में, ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी आदि लिपि। सारी लिपियां किसमें होती हैं स्त्रीलिंग में। और बोलियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, बांगरू आदि बोलियां, ये सब किसमें होती हैं स्त्रीलिंग में। और अगला है तिथियों के नाम। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, पंचमी आदि। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल आदि भाषा। और कुछ मुलायम तथा छोटी वस्तुएं वो भी स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे रुई, रस्सी, लकड़ी, धोती, लुटिया आदि, छोटी छोटी चीजें
और कुछ समूहवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे सभा, मंडली, कंपनी, सेना, भीड़ आदि। ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए अब कुछ ऐसे शब्दों को समझ लेते हैं जो सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। सबसे पहले सदैव पुल्लिंग में आने वाले शब्द भेड़िया, खरगोश, कौवा, चीता, खटमल, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, तोता, पक्षी, बाज आदि ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। और सदैव स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द हैं मकड़ी, मैना, तितली, कोयल, मक्खी, छिपकली, मछली, लोमड़ी, संतान आदि हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए अब लिंग परिवर्तन के नियम जान लेते हैं। लिंग परिवर्तन के समय स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में कई प्रत्यय लगते हैं, वे सभी स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं जिन्हें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। पहला है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे छात्र का छात्रा, बाल बाला, प्रिय प्रिया, वृद्ध से वृद्धा, शिष्य शिष्या, मूर्ख मूर्खा, प्राचार्य प्राचार्या, अनुज अनुजा, आचार्य आचार्य। शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, जैसे घोड़ा घोड़ी, ई प्रत्यय लग गया, लड़का लड़की, दादा दादी, गीदड़ गीदड़ी, नाना नानी, चाचा चाची, दास दासी, देव देवी, नर नारी। अगला है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में बदले जा सकते हैं, जैसे इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, राजपूत राजपूतानी। और चौथा है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे नाग नागिन, माली मालिन, लुहार लुहारिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन, कहार कहारिन। अगला है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में बदलना, जैसे बेटा बिटिया, लोटा लुटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया। अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, जैसे सेवक से सेविका, इका प्रत्यय लग गया, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, गायक गायिका और पत्र पत्रिका। अगला है पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में बदलना, जैसे सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, हाथी हथिनी। अब कुछ और भिन्न रूप हैं, इन्हें भी जान लेते हैं, जिनमें कोई प्रत्यय नहीं लगता लेकिन वो अलग होते हैं, जैसे पिता का स्त्रीलिंग माता, राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, नर का मादा है स्त्रीलिंग, भाई का भाभी, विद्वान का विदुषी, ससुर का सास, बैल का गाय, वर का वधू, युवक का युवती, बहनोई का स्त्रीलिंग बहन और सम्राट का सम्राज्ञी। तो चलिए बच्चों एक बार हम लिंग को दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, यानी हमेशा पुल्लिंग में और हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।